नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बड़ी खबर की, छत्तीसगढ़ में फिर लग सकता है बिजली का झटका, बढ़ सकता है वीएससी वेरिएबल कॉस्ट एडजस्टमेंट चार्ज। विदेशों से आने वाले कोयले की वजह से कीमतें बढ़ सकती हैं। केंद्र ने 15% आयातित कोयले के इस्तेमाल की अनुमति दी है। विदेशों से आने वाला कोयला 4 से 6 गुना महंगा होगा। एनटीपीसी खरीद रही है विदेशों से महंगा कोयला। छत्तीसगढ़ पावर कंपनी को बिजली महंगी पड़ रही है। बिजली निर्माता एनटीपीसी को हर महीने 160 से 210 करोड़ अतिरिक्त भुगतान करना पड़ रहा है। कोयले की दरों पर निर्भर करता है वीएससी चार्ज। उपभोक्ताओं के बिजली बिल में प्रति यूनिट अब बढ़ोतरी हो सकती है। आने वाले महीनों में बिजली की दरों में असर दिखेगा। टैरिफ का स्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि उसमें एक फिक्स चार्जेस रहते हैं और दूसरा वीसीए मतलब वेरिएबल कास्ट एडजस्टमेंट वो कमीशन अलाउ करता है। वो जैसा जैसा फ्यूल के चार्जेस घटते बढ़ते हैं वो उसको उस पर दर को एडजस्ट किया जाता है। वो अभी 38 पैसे पर यूनिट है कंज्यूमर्स के लिए, 38 पैसे पर यूनिट है। और जो आप अभी कह रहे हैं ऐसा अभी हाल में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं है, लेकिन एक संभावना व्यक्त की जा रही है क्योंकि कोल की जो विदेशी कोल का इशू था, कई ब्लेंडिंग करने के लिए केंद्र सरकार ने कहा था, उसके कारण एनटीपीसी की कुछ दरों में वृद्धि होने की असेस किया जा रहा है, उसका आकलन किया जा रहा है। तो इस कारण से एनटीपीसी का बिल बढ़ेगा तो हमारे उस पर भी असर आ सकता है। एक और बड़ी खबर है रायपुर से। कल शाम राजधानी में नहीं होगी पानी की सप्लाई। 36 पानी टंकियों से पानी की सप्लाई प्रभावित रहेगी। 33 केवी लाइन में शटडाउन के कारण सप्लाई नहीं हो सकेगी। 80 और 150 एमएलडी प्लांट से भरने वाली टंकियां खाली रहेंगी। 15 सितंबर की सुबह से सप्लाई सामान्य होगी। जांजगीर से बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में बंधक बनाए गए 90 मजदूर। ईंट भट्टे में 21 परिवारों के 90 सदस्य बंधुआ मजदूरी करने को मजबूर हैं। वीडियो वायरल कर मजदूरों ने छुड़ाने की गुहार लगाई है। एक ही परिवार के हैं ये सभी। बलौदाबाजार जिले के रहने वाले बडगाम जिले के मगरेपुरा गांव के ईंट भट्टे में बंधक बने हुए हैं और गुहार लगाई गई है उन्हें छुड़वाने की। सर आपसे दरख्वास्त करते हैं हम सर के ना, इधर बहुत दुख पा रहे हैं हम लोग। और इधर एडवांस लिए थे 10,000, उसको मुक्का लिए हैं और हमारा पैसा भी बन रहा है सर। हमारा जमान खत्म हो गया सर। तो हमको धमकी दिया, हमको नहीं जाने दिया। घर में पैसा कौड़ी भी कुछ नहीं देता है। पर काम कवड़ी भी अच्छा होता है। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है घर में तो जाने के लिए बोल रहा हूँ तो जाने नहीं दे रहा है। यहाँ पर मेरे को बोलता है तुम्हारा कर्जा नहीं मुका है, तुमको काम और करना पड़ेगा और जब तक तुम्हारा काम न है कहे कर्जा नहीं मुकेगा तब तक तुम्हें काम करना पड़ेगा, ऐसा बोलता है। यहाँ पर मैं कोई 90,000 के आसपास ईंट बना चुका हूँ। मैं मारने के लिए हमको धमकी देता है, बोलता है सारे लेबर को मालिक से बोलकर पिटवाऊंगा, ऐसा कहता है। सर जी ज्यादा जानकारी के लिए रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, 90 मजदूर बंधक बनाए गए हैं जम्मू कश्मीर में। एक परिवार इसमें जांजगीर चांपा का है। आखिर वीडियो आने के बाद कुछ रिएक्शन किसी का या मदद या आश्वासन कुछ भी? देखिए तो ये पहला मामला नहीं है जांजगीर चांपा जिले में मजदूरों के बंधक बने का। लगातार हर साल जो है इस तरीके से मामले आते हैं और हर बार जिला प्रशासन की ओर से यही कहा जाता है कि हम छुड़ा रहे हैं। और मजदूर भी हर बार काम की तलाश में अन्य राज्य जाते हैं और बंधक बनते हैं। तो अभी भी रेणु जांजगीर चांपा जिले के और जांजगीर चांपा जिले से अलग होकर के जो नया जिला शक्ति बनाया गया है, इसमें से 20 परिवार के 90 लोग जो है बंधक बने हैं। एक परिवार जो है बलौदाबाजार जिले का है। तो ऐसे करके 21 परिवार है जिसमें से 20 परिवार जो है जांजगीर चांपा जिले और नए जिला शक्ति से हैं। उसमें 90 लोग हैं जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं, महिलाएं पुरुष करके, और ये बंधक बने हुए हैं। इनका जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें इन्होंने अपने आप को छुड़ाने की गुहार लगाई है। साथ ही साथ इस तरीके से मामले लगातार जांजगीर चांपा जिले से आते हैं। हम ये कहें कि जिले में या प्रदेश में काम की कमी की बात तो ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मजदूरों को ये तो मजबूरी है, ये तो मजबूरी है कि काम नहीं मिलेगा तो पलायन करना पड़ेगा।
पर पलायन करने के बाद इस तरह की धमकियां मिलना, मार देंगे, काट देंगे, खाना नहीं देना, परेशान करना, अब वो वहां पर फंसे हुए हैं। अब मेन बात यहाँ पर ये आती है कि आखिर उन्हें छुड़ाया कैसे जाएगा। पहले भी पूर्व में हमने देखे ऐसी खास मदद नहीं मिल पाई है, अब क्या होता है? देखिए ऋतु, जिला प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि टीम भेजी जा रही है, वहां के जिला प्रशासन से संपर्क किया जा रहा है, मजदूरों को एक राहत दी जा रही है। लेकिन ये जो है ये होता क्यों है? क्योंकि जिस प्रदेश में ये काम करने जाते हैं वहां के प्रशासन की कमी कहा जाए कि अगर आप अन्य प्रदेश से मजदूर ले जाते हैं तो उन्हें उनका रखरखाव करें, क्योंकि वो काम की तलाश में गए हैं और उनके काम से ही आपका रोजगार चमकेगा और आपका विकास होगा। तो जो मजदूर आपके लिए दिन रात करते हैं, अपना पूरा परिवार ले करके जाते हैं, एक घर के सदस्य की तरह उन्हें रखना चाहिए। तो ये हर बार ये देखा जाता है कि मजदूर बंधक बनते हैं और बंधक बनने के बाद गुहार लगाते हैं। तो ये बहुत ही दुखद चिंता का विषय है। और इसके बावजूद भी जो है जांजगीर चांपा जिले में लगातार बंधक बनने के बाद मजदूरों के पलायन का सिलसिला और आंकड़ा कम नहीं हो रहा है, क्योंकि हर बार हम समाचारों के माध्यम से और हमारे खुद के चैनल के माध्यम से हम लोगों से यही कहते हैं कि अपने प्रदेश। रोहित, अभी तक जांच में क्या सामने आ पाया है? आखिर कौन सी कंपनी है, किनके अंडर काम करते हैं? और आप बता रहे हैं कि जिस तरह से प्रशासन एक्टिव हुआ है, टीम भेजी जा रही है, कहाँ भेजी जाएगी, किस तरह से उन्हें लाया जाएगा, इस बारे में जानकारी? देखिए, ये जम्मू कश्मीर के बड़गाम जिले में है और मंगेरापुर गांव बताया जा रहा है, वहां ये लोग बने हुए हैं। इसमें जांजगीर चांपा जिले के जो पामगढ़ के हैं, पामगढ़ क्षेत्र के, सत्ती जो नया जिला है, इसमें जयजयपुर विधानसभा के, ओड़ेकेरा के, तुषार के, पामगढ़ क्षेत्र के, किरारी के, खरखोट के, ऐसे अलग अलग गांव के हैं। अब उनके परिवार के लोग भी जो है एक्टिव हुए हैं, जिला प्रशासन से भी उनके लोग जो है पहुंचे हैं और उन्होंने भी गुहार लगाई। हालांकि श्रम विभाग की टीम, पुलिस की टीम और जिला प्रशासन की एक संयुक्त टीम बना करके वहां भेजा जा रहा है ताकि उन्हें राहत भी मिले और जिला प्रशासन के अधिकारी भी लगातार वहां के जिला प्रशासन से संपर्क बने हुए हैं। ऋतु, सबसे बड़ा चीज ये है सवाल कि अगर ये बंधक बनने का सिलसिला आता है तो उस पर अगली बार क्या कार्रवाई, क्योंकि हर बार हम ये देखते हैं कि वहां बहुत जल्दी। वाकई, चलिए बहुत शुक्रिया रोहित जानकारी को साझा करने के लिए। अब जशपुर की बात करेंगे। बगीचा विकासखंड के ग्रामीण ज्यादा बिजली बिल आने से परेशान हो चुके हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचकर शिकायत की, बिजली बिल कम करने की मांग भी की, जिस पर विभाग के अधिकारियों ने जांच की बात कही। मामला बगीचा विकासखंड के जूरूडान गांव का है, जहां ग्रामीणों के बिजली बिल 50,000 से 1 लाख रुपए तक आ रहे हैं, जो कुछ महीने पहले तक 200 से 300 रुपए आते थे। उधर ग्रामीणों का कहना है कि जल्दी ही उनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो सड़क पर उतरकर आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। परेशानी है कि मार्च से अप्रैल तक बिजली बिल आया था, उसके बाद सितंबर से मेरा बिजली बिल बहुत ज़्यादा हो गया है, 93,000 रुपया। और बल्ब तो जलता है 3 ठी और बाकी कुछ नहीं है। बिजली बिल ज़्यादा आया है, मार्च माह में आया था आखिरी, उसके बाद में नहीं आया था, अभी सितंबर में आ गया है तो 1,11,500 कुछ है। बल्ब तो 3-4 ठो जलता है, बाकी हमारे घर में फ्रिज ना कूलर ना कुछ नहीं है। और मार्च में लास्ट बिल आया था, उसके बाद में बिल सितंबर में आया। सितंबर में मेरा 52,000 रुपये आया है। हमारे यहाँ मई महीने तक आया था बिजली बिल, उसके बाद में नहीं आया। फिर अभी सितंबर में आया तो 63,000 आया है। उसमें अभी मेरे पास तो ऐसा कहीं कुछ शिकायत का नहीं आया है, लेकिन यदि इस टाइप से है तो उसको हम लोग पहले जांच करेंगे। जांच करने पर यदि उनका रीडिंग सही मिलता है तो उसको कितने महीने का एक्यूमुलेशन रीडिंग है, उसको फिर हम लोग उसको स्लेबिंग करके रिवाइज बिल देंगे, तब उनको पटाना पड़ेगा उसको। छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संघ के आह्वान पर कांकेर जिले में रसोइया अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। 8 सितंबर से संघ अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है। रसोइया संघ का आरोप है कि लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार को अवगत कराया जा रहा है, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया। रसोइया संघ नियमितीकरण और कलेक्ट्रेट दर पर मानदेय की मांग कर रहा है। तकलीफ तो है भाई, अब 10 बजे से स्कूल जाथन, 4 बजे वापस होथन और 15 रुपया में 1500 में हमार मन के कहाँ के जीवन होही। बच्चा पढ़ाथन
फीस के लिए पैसा नहीं होता है, पुस्तक कापी कहाँ से खरीदेंगे 1500 में। हम सुबह 10 बजे से जा रहते हैं, शाम को 4 बजे वापस आते हैं। बोलते हैं कि अंशकालीन है। एक कैसा अंशकालीन है भाई? हम लोग अपने बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे? को मिला क्योंकि वो हमारे संगठन से वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो आपको कलेक्टर दर देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो हम अपने विधायकों की, हमारी मंत्रियों की खुद मेरा वेतन बढ़ाएंगे, ये नहीं कहा था उन्होंने। लेकिन उन्हीं चीज़ों के पगार में बढ़ोतरी हुआ है। आज आप देखते हैं या देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, तो एक विधायक को जो 95,000 मिलता था, 95,000 जहाँ मिलता था, उस विधायक के वेतन में 50,000 बढ़ोतरी हुआ। जिस मंत्रियों को 1,25,000 37,000 मिलता था, उन मंत्रियों को उनका वेतन में 60,000 बढ़ोतरी हुआ। जो मुख्यमंत्री को खुद 1,35,000 मिलता था। रायपुर में बूढ़ा तालाब के एसबीआई के एटीएम में भीषण आग लग गई, जिसके कारण एटीएम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग को काबू में किया। आग से बिल्डिंग को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। राजनांदगांव जिले के घुमका क्षेत्र के किसानों को 2,202 और 21 के फसलों का बीमा राशि नहीं मिली है, जिसे लेकर किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे और फसल बीमा को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साल भर से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पटेवा गांव के करीब 1200 से अधिक किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल पाया, जबकि कुछ महीने पहले 10 गांवों के किसानों को फसल बीमा की राशि मिली है। पटेवा में कृषकों का 1200 कृषक हैं, उनके साथ ऐसा मतलब उनका धान का बीमा मिलना चाहिए, उनके साथ भेदभाव ना हो और किसी भी कारण से उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसमें 11 गांव में 10 गांव को अभी मिला है, मतलब 2-4 माह के पहले, और मात्र एक पटेवा बच गया है। तो हम लोग वही बीमा राशि ले, क्योंकि हमारे गांव को ऐसे क्या कारण से कैसे छूटा और कैसे छोड़े, तो हम लोग आप जन दर्शन में आए हैं हमारे महोदय जी के साथ। सरगुजा जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित रनपुर खुर्द ग्राम पंचायत की कच्ची सड़क तेज बारिश की वजह से बह गई, जिसके बाद इस सड़क से होकर जाने वाले 3 गांव के लोगों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। रामनगर, मलगवा और कोटिया का ग्राम पंचायत से संपर्क टूट चुका है। इतना ही नहीं, नाले के तेज बहाव ने तालाब का बांध तोड़ दिया है, जिसकी वजह से तालाब का पूरा पानी बह गया। वो प्रस्ताव एक बार मेरे पास आ जाए पंचायत के माध्यम से, जनपद सीओ के माध्यम से आ जाए, तो उसके बाद अगर वो जरूरत होगा लोगों का तो उसको मैं स्वीकृत करूँगा। रामनगर जा रहे थे तो वहाँ रास्ता टूटा हुआ है बीच में, वहाँ जाने का रास्ता नहीं है। कितना परेशानी है? परेशानी फिर आपस जाना पड़ेगा मेन रोड, उसके बाद फिर उधर से घूम के जाना पड़ेगा मिर्जापुर होकर। धमतरी के क्रिश्चियन हॉस्पिटल के हॉस्टल में कुत्तों की बेरहमी से पिटाई के मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कर ली गई थी, लेकिन अब मामले में 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी इस मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि अस्पताल प्रशासन अपनी तरफ से हॉस्टल स्टाफ के 4 लोगों को नोटिस दे चुका है। कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। आरोपियों की पहचान हो जाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होने पर पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, हमने संबंधित जो कर्मचारी थे उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया था, और उन्होंने बताया कि चूंकि लड़कियों का हॉस्टल है और कुत्ते वहाँ घुस जाते हैं और कभी कभी भौंकते भी हैं और काटने के लिए दौड़ते हैं, तो उनको लकड़ी से ज़मीन पे फर्श पे मार कर आवाज़ पैदा करके मुंह से आवाज़ करके उनको निकालने का प्रयास उनके द्वारा किया गया था। लेकिन किसी भी कुत्ते को किसी प्रकार की कोई भी चोट नहीं आई, ना ही किसी प्रकार की हानि है। कुत्ते आज भी जो है कैंपस में मौजूद हैं, स्वस्थ हैं, दौड़ भाग रहे हैं। बलरामपुर जिले के पस्ता थाना क्षेत्र में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। ठगी के शिकार युवक ने एसपी से मदद की गुहार लगाई। पीड़ित ने अंबिकापुर निवासी नमन पांडे और बसंती कुंजूर पर नौकरी के नाम पर ठगी का आरोप लगाया। आरोपियों ने वन रक्षक की भर्ती के नाम पर 3,11,000 की ठगी की। नौकरी नहीं लगाने के बाद पीड़ित ने वापस पैसे मांगे, लेकिन पैसे वापस नहीं मिले। एसपी ने जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है।
आरोपी हैं जिनके ऊपर में आरोप लगा है, जांच करने के बाद उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हम लोग भी समय समय पे सबको बताते आ रहे हैं कि कोई भी एजेंसी या व्यक्ति जो ऐसा दावा करता है कि किसी भी शासकीय नौकरी या सेवा में भर्ती के लिए वो करा सकता है, पैसा दे सकता है, तो बिल्कुल ऐसे ठगी में न फंसें और ऐसे लोगों से दूर रहें। अगर किसी तरीके से कुछ भी सूचना मिलती है और कोई ऐसा प्रलोभन देता है तो उसकी सूचना पुलिस अधीक्षक कार्यालय संबंधित थाना में दी जा सकती है। दुर्ग से बड़ी खबर है, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दुर्ग में फिर सड़क हादसा हुआ है। बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 2 की मौत की खबर है, एक की हालत गंभीर है। मृतक का नाम तरुण और सूरज है। इस प्रतिनगर चौकी का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, तो वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। मृतक का नाम तरुण और सूरज बताया जा रहा है। स्मृति नगर चौकी का ये मामला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नर्मदापुरम से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं। सिविल अस्पताल में कागज पर एक्सरे किया गया है। पिपरिया के सिविल अस्पताल का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन का बेतुका जवाब। फिल्म ना होने के कारण सादे कागज पर रिपोर्ट दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको नर्मदापुरम से बता रहे हैं। सिविल अस्पताल में कागज पर एक्सरे किया गया है। पिपरिया के सिविल अस्पताल का यह मामला है, जहां पर अस्पताल प्रबंधन ने इस पर बयान भी दिया, बेतुका बयान दिया। फिल्म ना होने के कारण सादे कागज पर रिपोर्ट दी जा रही है। की फिल्म जो है काफी बार हम इंडेंट दे चुके हैं डिस्ट्रिक्ट में। एक्सरे की फिल्म जब से मैंने चार्ज लिया है तब से तो मेरे पास नहीं आई है। तो अभी फ़िलहाल जो हम एक्सरे लेते हैं वो हमने डॉक्टर्स का ग्रुप बनाया हुआ है और सारे एक्सरे हम उनसे उस पर बुलवा लेते हैं और पेपर प्रिंट निकाल के हम पेशेंट्स को देते हैं। मेरे बालक की पसली में दर्द हो रहा था, सवेरे भिजवाया, 10 रुपये की पर्ची काटी, उसके बाद 100 रुपये एक्सरे के जमा किए और एक और साइज में लड़के को एक्सरे करके दिया। क्या डॉक्टरी भारत नियम के अनुसार ये उचित है कि कागज में अगर एक्सरे हो तो आदमी तो अपने घर पे भी कर सकता है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शैलेंद्र कौरव नर्मदापुरम से लाइव जुड़ रहे हैं और शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बड़े बेतुका बयान हमने सुना है अस्पताल प्रबंधन की ओर से, और जिस तरह की अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, पता नहीं कब जाके ठीक होंगी। आखिर कागज पर एक्सरे कौन देता है? जी, इस पूरे मामले पर यदि नजर डालेंगे तो पता चलेगा कि जिले में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके क्या हालात हैं, और दूसरा जो प्रबंधन है जिसका कहना है कि हमने कई बार डिमांड भेजी है लेकिन हमारी डिमांड पूरी नहीं हो पा रही है, इसलिए हम सादे कागज पर एक्सरे दे रहे हैं। ये पूरा मामला पिपरिया के सिविल अस्पताल का है, जहां जो मरीज हैं हरीश, उन्हें अपने पिता के साथ अस्पताल पहुंचना हुआ कुछ समस्या होने पर, और जब एक्सरे की बारी आई 100 रुपए की जो पर्ची कटती है रोगी कल्याण समिति की, वो भी उन्होंने कटवाई, और 100 रुपए की फीस लेने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने जो एक्सरे की रिपोर्ट दी वो A4 का जो कागज आता है, सादा कागज, उस पर दी है। जब इस संबंध में BMO डॉक्टर प्रिया कटकवार से बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि हमने जिला अस्पताल को, CMHO को, स्वास्थ्य विभाग को कई बार डिमांड भेजी है, इसके बाद भी हमें जो फिल्म है वो नहीं मिल पा रही है, इसलिए हम मरीजों को इस प्रकार के एक्सरे का जो कॉपी है वो दे रहे हैं। कुल मिलाकर के इस पूरे मामले से जिले के या स्वास्थ्य विभाग के जो हालात हैं उनका अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस प्रकार मरीजों के साथ का व्यवहार हो रहा है और किस प्रकार की सुविधाएं या इलाज उन्हें मिल रहा है। से ऐसी ही स्थिति चली आ रही है, ऐसी अव्यवस्थाएं पसरी हुई हैं, क्योंकि इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक्सरे एक पेपर में दे रहे हैं। आखिर किस आधार पर डॉक्टर फिर इलाज करेगा? क्या पेपर में वैसा एक्सरे आ जाएगा जैसा आना चाहिए? जो चीजें उसमें दिखनी चाहिए क्या दिख जाएंगी? जी, निश्चित तौर पर BMO का इस मामले में कहना है कि जब से उन्होंने चार्ज लिया है तब से ऐसे ही हालात हैं, और जो स्वास्थ्य विभाग के सूत्र हैं उनका कहना है कि कई महीनों से इस प्रकार के हालात
पिपरिया अस्पताल के हैं। जाहिर सी बात है दूसरी जगह पर भी इसी प्रकार के हालात होंगे, और जब इस प्रकार के हालात हैं तो मरीजों को जो सुविधा मिल रही है उसका उदाहरण आज हमारे सामने है। मरीज ने शिकायत भी की है अनुविभागीय अधिकारी को एक शिकायती आवेदन के माध्यम से, और जिस प्रकार की बात आप कह रही हैं कि जो एक्सरे सादे कागज पर लिया गया है इसमें बहुत सारी तकनीकी बातें हैं, चिकित्सक ज्यादा बेहतर समझते होंगे, लेकिन हेयरलाइन टाइप के जो मामले होंगे या इन एक्सरेज में हेयरलाइन फ्रैक्चर आते होंगे या दूसरी चीजें जो आती होंगी तो वो तो बिल्कुल भी नहीं दिख पाती होंगी, और जब नहीं दिख पाती होंगी तो किस प्रकार का इलाज मरीजों को मिल रहा होगा इसका अंदाजा बेहद आसानी से लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर के ये पूरा का पूरा मामला जो है बेहद ही शर्मनाक है, समूचे स्वास्थ्य विभाग के लिए शर्मनाक है, प्रशासन के लिए शर्मनाक है और मरीजों के लिए बेहद दयनीय और तकलीफ देने वाला है। संभागीय मुख्यालय है जो जिला है नर्मदापुरम, वो 3 जिलों के मुख्यालय का जिला है। अगर वहां पर इस प्रकार के हालात हैं तो दूर दरूज के जो जिले हैं, गांव हैं, उनकी हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र। और अब बात करते हैं कांकेर जिले की, जहां एक हाथी स्थानीय ग्रामीणों को दौड़ाते हुए नजर आ रहा है। जंगली हाथी के पास जाकर ग्रामीण उसे उकसा रहे हैं, जिसके कारण हाथी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोगों की इस तरह की लापरवाही भारी पड़ सकती है। ये वीडियो चारामा वन परिक्षेत्र के ग्राम डोकला का बताया जा रहा है, जो काफी वायरल हो रहा है। अरे भागो मत, मैं थामो रे। मुकेश देख दो, मुकेश कैसे डर रहा है। अबे आप कुछ नहीं हुआ। खाए पिए है नहीं तो जंगली हाथी को लोग उकसा रहे हैं और गजराज गुस्से में है। ये बड़ी लापरवाही जो देखी जा रही है भारी पड़ सकती है। कोरबा की अब बात करेंगे, जहां पर मानिकपुर क्षेत्र में जमीन को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। मामला नकटी खार का है, जहां ढेलवाडी निवासी झामलाल उराव ने संतोषी बंजारे को जमीन बेची थी। जब संतोषी अपने परिचितों के साथ जमीन पर कब्जा करने पहुंचा, जिसके बाद झामलाल के रिश्तेदार वहां पहुंचे और जमीन में अपना हिस्सा बताते हुए मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे जमीन के मालिक झामलाल के साथ भी मारपीट की गई। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच में जुटी है। तो वहीं मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धमतरी में बीते दिनों पुलिस टीम पर हमले की घटना को बीजेपी ने राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। साथ ही पार्टी ने जिले में जुआ, सट्टा और अवैध शराब को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। इस मुद्दे को लेकर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने पार्टी के दूसरे नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ धमतरी के गांधी मैदान में धरना दिया। इस दौरान उन्होंने पुलिस के संरक्षण में गैरकानून गतिविधियां चलने के आरोप लगाए। अजय चंद्राकर ने पुलिस को कांग्रेस के एजेंट के तौर पर काम करने का भी आरोप लगाया है। नोटिस दिए वो चक्का जाम कर सकते हैं, बिना नोटिस दिए वो धरना दे सकते हैं, लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। ये पुलिस अधीक्षक को या यहाँ के सीएसपी, डीएसपी, एडिशनल एसपी जो होंगे उसको दिखता नहीं। मैं ऐसे 10 उदाहरण बता दूंगा जिसमें कांग्रेस की संलिप्तता रही। क्रिमिनल ट्रेसपासिंग की गई, किसी के जगह में घुसा गया जबरदस्ती, कोई कार्रवाई। और इसी के साथ ही छत्तीसगढ़ राउंड अप में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।